चलिए, पिछले क्लास में हम लोग रे डायग्राम सीखे थे और मैग्निफिकेशन और लेंस फार्मूला बहुत सारे उस पर न्यूमेरिकल भी किए थे। आज का क्लास आज होगा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस से रिफ्रैक्शन टॉपिक का सबसे लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। और ये होता क्या है, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहली बात की पावर ऑफ लेंस होता क्या है। पावर ऑफ लेंस होता क्या है, जब आप लोग दुकान पर जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो डॉक्टर होता है या चश्मा जो आपको देता है वो पहले बोलता है कि आपको इतना पावर की जरूरत है, आपको इतना पावर बढ़ गया है, इतना पावर घट गया है, और आपकी आंख चेक करते हैं, उसके अनुसार आपको ग्लास देता है, चश्मा देता है और आप लोग पहनते हैं। ठीक है, तो वही होता है कि आखिर पावर होता क्या है। कहता है ना डॉक्टर कि +3 आपका पावर बढ़ गया है, -0.3 +1.2 माइनस, ये सब होता क्या है आज के क्लास में वही हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ क्लास 10th का लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। बोल रहा है कि अ पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ लेंस डाइवर्ज और कन्वर्ज ऑफ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस। कहने का मतलब क्या कि पावर ऑफ लेंस कहने का मतलब क्या कि इसके अंदर एक एबिलिटी होता है कि वो लेंस पर जब जो रेज ऑफ लाइट पड़ता है उसके अंदर एक एबिलिटी होता है कि वो लाइट को क्या कर सके, डाइवर्ज कर सके और कन्वर्ज कर सके। यूज कर रहे हैं कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, वो जो लेंस यूज कर रहे हैं उस लेंस पर जब रेज ऑफ लाइट फॉल करेगा तो उसके अंदर एबिलिटी होता है कि वो क्या कर सके कि कितने लाइट को डाइवर्ज कर सके और कितने लाइट को कन्वर्ज कर सके। वही चीज होता है। सबसे पहले चीज इसको हम लोग इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है डायोप्टर। डायोप्टर जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और इसका दो फॉर्मूले होते हैं, जैसे पावर इक्वल टू होता है 1/f। पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f। लेकिन इसके केस है P इक्वल टू 1/f कब होगा, जब तुम्हारा फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। अगर फोकल लेंथ मीटर में होगा तो P इक्वल टू 1/f यूज करेंगे, और अगर फोकल लेंथ तुम्हारा सेंटीमीटर में होगा तो 100/f को यूज करेंगे। यही दो फॉर्मूला हम लोग इस क्लास में यूज करने वाले हैं। आप लोग इसी फॉर्मूला का यूज करिएगा। अगर क्वेश्चन में 100 दिया, अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और क्वेश्चन मीटर में दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर। अब इससे हम लोग रिलेट करते हैं, जो P बराबर 1/f दिया हुआ है, इससे हम लोग रिलेट करेंगे ये आखिर होता क्या है। जो पावर है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। यहाँ पर जो पावर होता है, ध्यान समझिएगा, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। जो पावर होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोकल लेंथ के। ये पावर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। अब कैसे रिलेट करेंगे वो समझिएगा, यहाँ पर डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि वो कैसे P बराबर 1/f है, उसको हम लोग डायग्राम से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पर जब ह्यूमन नहीं पढ़ेंगे हम लोग ना तो वहां पर भी इसका यूज हो जाएंगे। सबसे पहला चीज ये मान लीजिए आपका, मान लीजिए कन्वेक्स लेंस। चलिए, ये दोनों कन्वेक्स लेंस हुआ। अब ये आपका क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस। इसका भी क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लेकिन ये जो लेंस लिए हैं हम लोग थिन लेंस लिए हैं, और ये जो लेंस ले रहे हैं हम लोग थिक। थिन लेंस कहने का मतलब पतला लेंस, और थिक लेंस कहने का मतलब मोटा लेंस। हम लोग दो लेंस को यूज कर रहे हैं, एक थिन लेंस और एक थिक लेंस। देखना दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ध्यान समझना। अगर इसको हम लोग बात करें, ये पतला लेंस है, ये पतला लेंस और ये मोटा लेंस है। तो अगर जिस पतला लेंस है इसका, अगर जितना हम लोग इसका अपर्चर को खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे, उतना इसका एरिकल जो स्पेयर होता है वो बड़ा बनेगा। यानी इसका सेंटर बहुत दूर तक ऐसे बढ़ेगा, बड़ा बनेगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है,
पतला लेंस है, और मोटा लेंस जितना है उतना ही छोटा बनेगा। ये तुम्हारा क्या हुआ, मोटा लेंस है इसलिए स्पेयर इतना ही बना। अगर ये लेंस का बात करें तो इसका स्पेयर देखना कितना बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, देख रहे हैं ना। ये वाला जो लेंस है पतला लेंस है, ये जो लेंस है पतला लेंस है, इसीलिए इसका जो स्पेयर बनेगा ये बड़ा बनेगा, और इसका क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अगर इसका बात करें तो इसका भी ऐसे बनेगा, बड़ा बनेगा या नहीं बनेगा। इसका भी बात करें तो ये भी छोटा बनेगा। ध्यान समझिएगा क्या बात कर रहे हैं हम, ध्यान समझिएगा। ये आपका थिन लेंस, ये आपका थिक लेंस, ठीक है। हम लोग अगर थिन लेंस लिए, इसका मतलब ये जो स्पेयर बनेगा बड़ा बनेगा, और ये थिक लेंस है यानी इसका स्पेयर छोटा बनेगा, क्योंकि ये जितना छोटा रहेगा उतना छोटा गोला बनेगा, और जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा बनेगा। तो अगर ये बताइए हमें इन दोनों में, तो जितना अगर बड़ा बनेगा उतना सेंटर दूर होगा, इसका इतना सेंटर दूर होगा, और इसमें जितना छोटा रहेगा इतना सेंटर बीच में होगा। ये 2f2 है और ये भी 2f2 है। अभी क्या बात है, और सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोला जाता है। यानी हमारा फोकल लेंथ कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। इसका फोकल लेंथ कहाँ आएगा, जो मोटा लेंस है इसका फोकल लेंथ एकदम यहाँ पर आएगा, आएगा नहीं आएगा। यहाँ पर तुम्हारा थिन लेंस है जिसके कारण इसका जो स्पेयर है बड़ा बनेगा, और बड़ा बनने के कारण जब स्पेयर बड़ा बनेगा यानी सेंटर भी दूरी पर होगा, थोड़ा ऑप्टिकल सेंटर से दूरी पर ही होगा सेंटर, और जब दूरी पर सेंटर होगा यानी इस ऑप्टिकल सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर के बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोला जाता है। यानी फोकल लेंथ का भी डिस्टेंस कुछ ज्यादा होगा, लेकिन इसमें ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर है, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर है, तो छोटा स्पेयर है तो छोटा सेंटर बीच में एकदम सेंटर होगा, तो ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच के सेंटर को बीच में यही बोलेंगे हम लोग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर रेज ऑफ लाइट अगर आ रहे हैं इंफाइनाइट से कहीं से भी, अगर कहीं से भी रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं इस लाइन पर, अगर डायरेक्ट इस लेंस पर कहीं से भी रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, वो कहाँ मीट करेंगे, फोकस पर, कहां पर, फोकस पर, फोकस पर, फोकस पर। कोई भी रे डायग्राम पढ़ाए बताए थे, रूल नंबर 1 कि अगर इन्फाइनाइट से या कहीं से भी लाइट आए, पैरेलल आए, अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल आए, अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल आए, इसका मतलब कहां, वो कहां कट मीट करेगा, फोकल लेंथ पर, फोकल लेंस पर। इसमें जो रेज ऑफ लाइट आएंगे अगर इन्फाइनाइट से जो रेज ऑफ लाइट आएंगे तो ये भी मीट करेंगे कहां पर, फोकस पर, फोकस पर, फोकस पर, फोकस पर, करेंगे या नहीं करेंगे। यानी इन दोनों केस में आप लोग देखिए, इन दोनों केस में देखिए, ये आपका F1 हुआ, ये आपका F1 हुआ, ये भी आपका F1 हुआ। इन दोनों में से सबसे कम एंगल कौन बना रहा है, कहने का मतलब क्या, अगर रेज ऑफ लाइट अगर मान लीजिए अगर सीधा जाता, अगर रेज ऑफ लाइट सीधा जाता, इसमें भी अगर रेज ऑफ लाइट सीधा जाता, तो दोनों में से सबसे कम एंगल, देखो इसका एंगल कितना है, इतना है, इसका एंगल देखो, इसका एंगल देखो, इसका एंगल देखो कितना है, लेकिन इसका एंगल देखो कितना कम है। यानी सबसे ज्यादा डेविएट कौन किया है, ये वाला किया है। अगर मोटा लेंस है, यानी अगर ये मोटा लेंस है, ये मोटा लेंस है, यानी सबसे ज्यादा डेविएट कौन किया है,
अपने रेज को सबसे ज्यादा एंगल कौन किया है? ये वाला किया है। इसमें एंगल देख रहे हैं कितना ज्यादा बन रहा है, और इसमें एंगल कितना बन रहा है? कम बन रहा है। कम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए ध्यान से। ये सब बनाने का मतलब क्या है? हमको यहां से हम रिलेट करेंगे, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f होता है। यहां से हम लोग इस फिगर से रिलेट करेंगे। और ये समझिए कि ये पतला लेंस है, ये मोटा लेंस है। पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं तो फोकस से जाएंगे, इसमें भी आ रहे हैं तो फोकस से जाएंगे। अगर इसका लेंस पतला है यानी एच पी आर ज्यादा बनेगा, यानी फोकल लेंथ भी ज्यादा होगा इसका सेंटर, यानी फोकल लेंथ यहीं पर होगा। दिखाई दे रहा है ना? यानी इसका ये थोड़ा ज्यादा दूर पर जाकर फोकल लेंथ कट रहा है। इसका देखो यहाँ पर ये थोड़ा लंबा है और ये क्या है? छोटा है। छोटा है कि नहीं छोटा है? इसका मतलब क्या कि अगर हम फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे, अगर हम फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे तो हमारा पावर घट जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक को बढ़ाएंगे तो एक घटेगा, एक घटाएंगे तो एक बढ़ेगा। तो वही चीज है, अगर फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे पावर घट जाएगा। इसमें फोकल लेंथ को हम लोगों ने बढ़ा दिया है। फोकल लेंथ क्या है? अगर लेंस पतला करेंगे तो फोकल लेंथ बढ़ेगा। अगर फोकल लेंथ बढ़ गया यानी इस लेंस का पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर पावर कम है तो पतला लेंस, अब पावर ज्यादा होगा तो मोटा लेंस। अगर जिसमें मोटा लेंस लगा हुआ है इसका मतलब उसका पावर बहुत अधिक है, और जिसमें पतला लेंस लगा है इसका मतलब उसका पावर क्या है? कम है। जैसे इसमें देखिए, अगर पावर फोकल लेंथ को घटाएंगे, इसमें फोकल लेंथ देखो कम है, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर फोकल लेंथ को कम करेंगे पावर बढ़ जाएगा, अगर फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे तो पावर घट जाएगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या कि यही चीज होता है। अगर इसमें इसमें देखिए, इसमें जो फोकल लेंथ है, इसमें जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ क्या किया है? मोर। फोकल लेंथ मोर तो पावर लेस। फोकल लेंथ मोर पावर लेस। फोकल लेंथ लेस तो पावर मोर। नहीं समझ में आया? ये कौन सा लेंस का बात किए हैं हम लोग? कन्वेक्स लेंस। अगर पतला लेंस लेंगे पावर घट जाएगा, मोटा लेंस लेंगे पावर बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं यही सेम चीज हम लोग बात करते हैं कि इसमें कनकेव लेंस में। अगर पतला लेंस लेते हैं हम लोग, अगर पतला लेंस लेते हैं, पतला लेंस, ये पतला लेंस हुआ, पतला लेंस लेते हैं, और एक लेते हैं हम लोग मोटा लेंस। पतला लेंस लेंगे इसका मतलब इसका क्या? बढ़ जाएगा, थोड़ा दूर होगा, होगा या नहीं होगा? मोटा लेंगे तो क्या? छोटा, छोटा। इसको और बड़ा करते हैं हम लोग क्योंकि अपर्चर इसका बड़ा होना चाहिए। पतला लेंस लिए यानी ये ज्यादा बढ़ेगा, छोटा लेंस लिए तो ये कम होगा। यानी ये तुम्हारा तो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये बीच में जहां कट किया क्या हुआ? ऑप्टिकल सेंटर। इसके भी बीच में ऑप्टिकल सेंटर। अगर रेज ऑफ लाइट यहां पर आ रहे हैं, अगर रेज ऑफ लाइट यहां पर आ रहे हैं तो सबको पता है कि इसका सेंटर यहां पर है, इसका भी सेंटर कहां पर है? यहां पर है 2f1। तो ये मीट कहां करेंगे? यहां पर, और डाइवर्ज कर जाएंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? यहां पर फोकस f1 पर, डाइवर्ज करेंगे, यानी रेज ऑफ लाइट क्या करेगा?
डाइवर्ज करेगा, यानी इसका फोकल लेंथ क्या हुआ, अधिक हुआ। पतला लेंस है यानी फोकल लेंथ अधिक हुआ। ऑप्टिकल सेंटर से देख लो ना कितना दूरी पर है। लेकिन इसका बात करें तो इसका तो सेंटर यहीं पर होगा, इसका सेंटर यहीं होगा 2f1 और f1 यहां पर होगा, f1 यहां पर होगा। तो अगर रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं यहां पर, अगर कोई रेज ऑफ लाइट डाला गया तो ये कहां मीट करेगा, पीछे, ये भी कहां मीट करेगा, पीछे, ये ऊपर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, इसका फोकस देखो कितना दूरी पर है, कम है, कम डिस्टेंस है, और इसका देखो कितना दूर है। यानी जो पतला लेंस है उसका फोकस क्या है, ज्यादा है, फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण फोकल लेंथ मोर पावरलेस, फोकल लेंथ लेस पावर मोर। समझ में आया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मोटा लेंस लेंगे पावर बढ़ेगा और पतला लेंस लेंगे पावर घटेगा। यही समझाने का कहने का मतलब था। आज के लिए ये मतलब ये पावर ऑफ लेंस की जो भी थ्योरी थी यहाँ पर हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब जो भी करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। पावर ऑफ लेंस में जो एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f। अगर सेंटीमीटर P इक्वल टू 1/f, जब फोकल लेंथ तुम्हारा मीटर में दिया हो तो हम लोग यूज करेंगे P इक्वल टू 1/f। अगर जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हो तब हम लोग यूज करेंगे 100 अपॉन में f। क्लियर है। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कनकेव लेंस इज अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर। कहने का मतलब क्या कि एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी हमको f कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे क्योंकि 10 सेंटीमीटर जैसे कन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है यानी निगेटिव होता है। तो जैसे कन्वेक्स लेंस में आगे की तरफ तुम्हारा फोकस बनता है जिसके कारण अलोंग द इंसिडेंट रे, जिसके कारण इसका यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये चीज नहीं पता है तो आप लोग साइन कन्वेंशन वाले वीडियो को देखें, उसके बाद ये यहाँ पर क्वेश्चन बनाने आए, ठीक है। फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बोला है व्हाट इज इट्स पावर। क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम लोग पावर का प्रयोग यूज करेंगे 100 अपॉन में f। 100 अपॉन में f कब यूज किया जाता है, जब तुम्हारा पावर किस में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो। तो p इक्वल टू कितना, प्लस 100 अपॉन में 10, 100 अपॉन में 10, क्योंकि फोकल लेंथ 10 दिया हुआ है तो 10 से 10 कैंसिल, यानी p इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 10 डायोप्टर। हमेशा जब भी पावर सोल्व करेंगे तो वहां पर जो यूनिट लिखेंगे उसका यूनिट लिखेंगे। जैसे पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, इसलिए हम लोग डायोप्टर लिख दिए। क्लियर यहाँ तक। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पर्सन हैविंग मायोपिक आई विथ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स द पावर ऑफ द लेंस। कहने का मतलब क्या कि एक पर्सन है जिसका मायोपिक आई है। मायोपिक कहने का मतलब क्या कि जैसे दूर का दिखता है और नजदीक का नहीं दिखता है, नजदीक का दिखता है और दूर का नहीं दिखता है। मायोपिक आई का मतलब यही होता है। यूज अ कनकेव लेंस, उसमें जो मायोपिक आई है वो कौन सा लेंस यूज कर रहा है, कनकेव लेंस यूज कर रहा है, जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, जिसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स पावर, पूछा है कि एक मायोपिक आई है, जो एक मायोपिक आई है जिसका यूज किया जा रहा है लेंस, कनकेव लेंस यूज किया जा रहा है, जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। यानी अगर कनकेव लेंस यूज किया जा रहा है यानी फोकल लेंथ 100% क्या होगा, निगेटिव होगा। फोकल लेंथ 100% क्या होगा, निगेटिव होगा। नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड तुम्हारा फोकस बनता है यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद बोला है व्हाट इज इट्स पावर, सेंटीमीटर में दिया हो तो वही यूज करेंगे हम। पावर इक्वल टू 100 अपॉन में f, यानी P इक्वल टू 100 अपॉन में -50। कट गया कितने बार में, 2 बार में, यानी पावर इक्वल टू -2 डायोप्टर। किसी को भी प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करिए क्वेश्चन नंबर 3 के। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द पावर ऑफ द कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना। यानी फोकल लेंथ किसी कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर क्यों लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव,
क्योंकि निगेटिव लिखेंगे, क्योंकि निगेटिव इसलिए लिखेंगे क्योंकि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड उसका फोकस होता है, जिस साइड से इंसिडेंट रे एलोंग करता है उसी साइड से तुम्हारा फोकस मिड करता है पीछे की तरफ, इसीलिए यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा माइनस। यानी बोला है व्हाट इज द पावर, यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन में F, यानी P इक्वल टू 100 अपॉन में -2, 100 अपॉन में -2, यानी ये कितना हो जाएगा P इक्वल टू -50 डायोप्टर, +50 डायोप्टर। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है, ये सेंटीमीटर नहीं, ये देखिए क्वेश्चन 2 सेंटीमीटर नहीं 2 मीटर होगा, 2 मीटर होगा, क्वेश्चन में क्या होगा 2 मीटर होगा, तो यहाँ पर 2 मीटर होगा, यानी 2 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चलेंगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो फोकल लेंथ भी 200 सेंटीमीटर लिखेंगे, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1/2 बच जाएगा, जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा -0.5 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर। क्लियर यहाँ तक, यही आंसर हो जाएगा इसका पावर। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि एन आई स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब अ नंबर ऑफ इतना अ पर्सन फॉर हिज ग्लास, व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। कहने का मतलब क्या, एक आई स्पेशलिस्ट है, उसने एक नंबर प्रिस्क्राइब किया, क्या किया कि जैसे कि दुकान पर जाते हो तो वो तो बोलता है कि आपको ये आपका इतना पावर बढ़ गया है, इतना पावर कम हो गया है, तो लेंसेज का बात करें तो वो बोलता है कि ये लेंसेज तुमको 3.4 का डायोप्टर का लेंस चाहिए, +3.4 का डायोप्टर चाहिए, -3.2 का डायोप्टर का लेंस चाहिए। वैसे ही एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक आई स्पेशलिस्ट है, उसने एक इंसान को +4.5 डायोप्टर का पावर दिया, यानी P बराबर कितना दिया हुआ है, P बराबर दिया हुआ है कितना +4.5 डायोप्टर, P बराबर 4.5 डायोप्टर। अब क्वेश्चन बोला है अगर प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है, पावर प्लस में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या कि प्लस में कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, यानी हमको इसका नेचर भी फाइंड हो गया, अगर प्लस रहे तो कन्वेक्स लेंस, अगर निगेटिव रहे तो कनकेव लेंस, यानी ये हो जाएगा कन्वेक्स लेंस। यानी बोला है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस, हमें पता चल गया उसका नेचर कि नेचर इसका कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस। बात करें व्हाट इज द फोकल लेंस, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी P इक्वल टू कितना होता है 100 अपॉन में 100 अपॉन में F होता है, यानी पावर दिया हुआ है 4.5 और इक्वल टू 100 अपॉन में F, जब इसको हम लोग फाइंड करेंगे F इक्वल टू तो 100 अपॉन में 4.5, इस पॉइंट को ऊपर जाएगा तो ऊपर 1000 हो जाएगा, तो F इक्वल टू +22.22 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। बात करें क्वेश्चन नंबर 5, तो पावर ऑफ लेंस ऑफ मायोपिक पर्सन इज इतना, मतलब एक मायोपिक पर्सन है, उसका जो पावर ऑफ लेंस दिया गया है वो इतना का दिया हुआ है, यानी P इक्वल टू -3.75 का डायोप्टर का एक उसको लेंस दिया गया है, तो बोला है कैलकुलेट द फोकल लेंथ, तो बोला गया है कैलकुलेट द फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ निकलेंगे, क्या करना है नॉर्मल क्वेश्चन, यानी 100 अपॉन में F, 100 अपॉन में F, यानी पावर कितना है -3.75 इक्वल टू 100 अपॉन में F, यानी इसीलिए F इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन में -3.75, पॉइंट ऊपर जाएगा तो 2 जीरो, यानी F इक्वल टू माइनस में जो आएगा सेंटीमीटर, जो आएगा वही आपका आंसर, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहां तक क्लियर। हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला टाइप का क्वेश्चन का बात करें, ये सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, एक ऑब्जेक्ट है वो लेंसेज से 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, यानी यू हमको दे दिया है, यू हमें दे दिया है, यू कितना दिया हुआ है 1 मीटर, यू कितना दिया है 1 मीटर। अगर 1 मीटर दिया हुआ है इसका मतलब क्या कि यू हमेशा कनकेव लेंस हो या कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, हमेशा निगेटिव साइन होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, चलो मीटर में ही रहने देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर तुमको दिया हुआ है, पावर बराबर दिया हुआ है +2D, +2D, पावर कितना दिया हुआ है +2D। अगर प्लस दिया हुआ है इसका मतलब कौन सा लेंस होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस। हमें तो पहला क्वेश्चन पता चल गया कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लेंस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लेंस। अगर प्लस में दिया हुआ है पावर, इसका मतलब कौन सा लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला क्लास हम आप लोग
क्लियर करें, उसके बाद यहाँ पर आए तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज फॉर्म। पहले हम लोग फोकल लेंथ निकालते हैं, पावर तो हमें पता है, फोकल लेंथ सोल्व करिए। यानी P इक्वल टू क्या होता है 1/f। अगर हमको मीटर में है तो मीटर वाला रखना पड़ेगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर वाला, हम मीटर वाला रखते हैं। सेंटीमीटर में भी बनाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम आंसर रहेगा। यानी पावर कितना दिया है 2 इक्वल टू 1/f, यानी f इक्वल टू क्या हो गया 1/2, f इक्वल टू 1/2 मीटर। अगर इसको बात करें तो 0.5 मीटर हो जाएगा, 1.5 मीटर। हमें फोकल लेंथ भी पता चल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता चल गया। अब आगे क्वेश्चन बोला है इमेज फॉर्म, मतलब इमेज, उसका इमेज का भी डिस्टेंस फाइंड करना है हमको, यानी इमेज का डिस्टेंस भी फाइंड करना है हमको, ठीक है। अब फोकल, यहाँ फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आया है, क्यों आया है कि कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा फोकल लेंथ। बात करें तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस फॉर्मूला होता है। तो 1/f नहीं, 1/f पता है क्या, देखो 1 है तो 1 लिख दिए, और इसके अपॉन में 1/2 है तो 1/2 लिख दिए, इक्वल टू 1/v नहीं पता है, 1/u, u पता है हमको माइनस 1, u कितना है -1। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ 1 है, ये 1/2 है, तो ये इसके अपॉन में 1/2 हो गया, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1/1, इसको 1/1 लिख ही सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं 1/1 मल्टीप्लाई 2 ऊपर और 1 नीचे, तो ऊपर और 1 नीचे, और इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस और 1। किसी को प्रॉब्लम, यानी 2 हो जाएगा इक्वल टू 1/v प्लस 1, यानी 1/v इक्वल टू 2 माइनस 1, 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी v इक्वल टू 1, यानी कितना हो जाएगा 1 मीटर। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम? ये सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पर जितने भी पावर ऑफ लेंसेज के क्वेश्चन थे हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब थोड़ा सा बेसिक थ्योरी बचा हुआ है, जो अगर दो पावर ऑफ लेंस को हम लोग कंबाइन कर दें तो उस केस में क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। चले बात करें हम लोग अगला टॉपिक है जब दो लेंस एक में जुड़ जाए और अलग अलग लेंस एक में जुड़ जाए तब क्या होगा। यहाँ पर हेडिंग ये है कि पावर of combination of lenses, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर मान लीजिए दो लेंस जुड़ जाए, जैसे मान लीजिए एक ये लेंस हो गया, एक ये लेंस हो गया और एक ये लेंस हो गया, ठीक है, एक ये लेंस हो गया। ऐसा लेंस हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप के लेंस होंगे, जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप के लेंस हो, अलग अलग भी लेंस हो सकते हैं। जैसे एक ये लेंस हो गए और एक ऐसे, यानी ये भी, तो इसमें दो लेंसेज हैं, इसमें कितने लेंसेज हैं, दो लेंसेज है। जब दो लेंस आपस में कंबाइन हो जाते हैं उस केस में ऐसे होता है। तो जैसे ये दो लेंसेज है, ये दो लेंसेज है, तो इसमें क्या होगा, इसका पावर P1 और इसका पावर P2, इसका पावर P1 और इसका पावर P2, इसका पावर P1 इसका पावर P2, इसका पावर P1 इसका पावर P2। अगर ओवरऑल पावर का बात करें तो P इक्वल टू हो जाता है P1 प्लस P2। अगर पावर का बात करें, नेट पावर का वैल्यू निकाले, इक्विवेलेंट पावर का नेट निकाले, तो इसका पावर और इसका पावर जोड़ देंगे तो हम लोगों को ओवरऑल का पावर निकल जाता है। क्लियर? अगर ये जो पावर है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू P है तो 1/f1, इसका क्या होगा 1/f2, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर पावर इक्वल टू, अगर तीन लेंस होंगे तो P1 प्लस P2 प्लस P3, 4 लेंस होंगे तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, जितने लेंसेज हो जोड़ देंगे उसके पावर को तो हमारा नॉर्मल पावर निकल जाएगा। क्लियर? वैसे ही अगर फोकल लेंथ निकलना हो तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर? अब बात करें हम लोग, अगर पावर अगर क्या बोलते हैं, अगर लेंसेज एंड मतलब नंबर ऑफ लेंसेज एन टर्म हो, तो इफ नंबर ऑफ n lenses, if number of n lenses, तो पावर क्या होगा, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस डॉट 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 Pn, ठीक है। मतलब बहुत सारे, जब तुम्हारे पास
लेंसेज होंगे। एन कहने का मतलब क्या, नंबर ऑफ लेंसेज। एन का मतलब नंबर ऑफ लेंसेज, मतलब एक लेंस, दो लेंस, तीन लेंस, जितने भी लेंस होंगे जोड़ ऐड कर देंगे इसमें। लेकिन अगर नंबर ऑफ एन लेंसेज होंगे, बहुत सारे लेंसेज होंगे, तो सबको जोड़ेंगे पीएन। यही लिखा हुआ है इसका मतलब। अगर इसका भी बात करें तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ये टी नहीं है, एफ है, ये एफ है, ठीक है, एफ है। f3 डॉट 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 प्लस 1/fn, 1/fn। यहां तक सभी को क्लियर। अब इस टाइप पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, टू थिन लेंसेज ऑफ पावर 2.5 डायोप्टर एंड -1.5 डायोप्टर। दो ठो लेंस दिया हुआ है, दो लेंस का पावर दिया हुआ है कितना, 2.5 और 1.5, एक प्लस में है और एक माइनस में है। जब एक प्लस में है और एक माइनस में है, यानी पावर इक्वल टू पहला दिया हुआ क्या, प्लस 2.5 डायोप्टर। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा P1 P2 दिया हुआ है कितना, -1.5 डायोप्टर, यानी ये कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव। P2 होगा, पावर एक का 2.5, एक का दिया हुआ है 1.5 माइनस में। आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, मतलब दोनों एक ही साथ में है, यानी पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस का बात किया जा रहा है यहाँ पर। कैलकुलेट द पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन एंड फोकल लेंथ ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, यानी पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन फाइंड करना है और फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी पावर क्या होगा, P1 प्लस P2, यानी P1 कितना, प्लस 2.5 प्लस माइनस 1.5D, यानी 2.5 प्लस माइनस माइनस 1.5D, यानी कितना हो जाएगा 1D। यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस 1D। यानी पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस का बात करें, उसका पावर कितना आएगा, 1 डायोप्टर। अगर फोकल लेंथ का बात करें तो फोकल लेंथ कैसे निकलेगा, फोकल लेंथ कैसे निकलेगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2 होगा ना, सही दिया है ना, हाँ एक है ही अब निकलेगा। बोला है कि पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ फाइंड करना है। यानी P बराबर क्या होता है, 100 अपॉन में f, P बराबर 100 अपॉन में f, यानी P कितना दिया हुआ है, 1 प्लस 1D दिया हुआ है ना, इक्वल टू 100 और अपॉन में f दिया है, नहीं दिया हुआ है, यानी f बराबर कितना 100 सेंटीमीटर, यानी f बराबर 1 मीटर हो गया। और ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये घर से बना लीजिएगा, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, घर से बना लीजिएगा। यहीं पर हम लोगों का होता है पूरी तरह से चैप्टर समाप्त, मतलब रिफ्रैक्शन का पूरा टॉपिक समाप्त है।